हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एसक्यूएल लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटा रिट्रीवल मतलब कि डेटा एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम डेटाबेस उसके लिए यूज होती है। ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी टूल में टू रिट्रीव डेटा मतलब टू एक्सट्रैक्ट डेटा। ये एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है और ये बहुत ही ज़्यादा जगह यूज़ होती है डेटाबेस में से डेटा को निकालने के लिए। मूविंग ऑन, ये मोड डॉट कॉम एक ट्यूटोरियल है जिसको हम फॉलो करेंगे और मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं एसक्यूएल लैंग्वेज को आसान वर्ड्स में, आसान वे में आपको समझा सकूँ। मैं मोड डॉट कॉम को का ट्यूटोरियल फॉलो करूँगा और उसी में ही हम उसी का ही अगर आप साइन अप करेंगे तो उसी का एक क्वेरी बिल्डर पे हम काम करेंगे। उनके पास एक बिल्ट इन डेटा सेट्स है जो कि हम इसमें से हम डेटा निकालेंगे और उसको प्ले करेंगे। मोड डॉट कॉम ने ऑलरेडी 3 पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया एसक्यूएल लैंग्वेज को। बेसिक एसक्यूएल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। हम बिट बाय बिट हर फेज़ को या हर बेसिक और इंटरमीडिएट, एडवांस को एक्सप्लोर करेंगे। आज की वीडियो में हम बेसिक एसक्यूएल को एक्सप्लोर करेंगे जिसके अंदर आपका एसक्यूएल का बैकग्राउंड आएगा और डिफरेंट कीवर्ड्स आएँगे जिसको हम एक के बाद एक देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ऐज़ इन के जो एग्ज़ाम्पल्स दिए सिर्फ़ उसी को ही आज रन करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हुई है हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एसक्यूएल? एसक्यूएल एक का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1970s से चली हुई आ रही है और 1970s में काफ़ी वो लॉन्च हो गई थी। इसको हम वैरायटी ऑफ फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। मेनली इसको रीड, मैनिपुलेट एंड चेंज डेटा को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मतलब समझी जा सकती है और सीखी जा सकती लैंग्वेज है और इसको काफ़ी रिज़ेम्बलेंस है स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल से। मतलब अगर आप एक्सेल में काम कर चुके हैं तो उसका जो फ्लो है सेम गोज़ फॉर एसक्यूएल। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये स्नैपशॉट में है। ये एक स्नैपशॉट है, ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि एक्सेल का है या एसक्यूएल का है बट अगर हम इसको एक्सेल में लें तो ये कॉलम्स हैं, इसमें हम रॉज़ देख सकते हैं। एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट्स होती हैं, डेटाबेस के अंदर स्कीमास होते हैं। मतलब बट इसके अंदर हर डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स के अंदर आपका डेटा होता है इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रो। कॉलम्स यूनिक होते हैं मतलब कि डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं नाम के बेसिस पे। लाइक एक नाम के 2 कॉलम्स नहीं हो सकते और उसके अंदर डिफरेंट रॉस होती हैं। ब्रॉडली विदिन डेटाबेस टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कीमास। टेबल्स के अंदर ये जो पूरा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर इसको हम स्कीमा कहते हैं। एट मोड वी ऑर्गेनाइज डेटा अराउंड द यूजर्स हु अपलोड देम सो ईच पर्सन हैज़ इट्स ओन स्कीमा। मतलब अगर आप मोड डॉट कॉम में साइन अप करेंगे तो वो आपको एक वर्क स्पेस बनाने का परमिशन गाइड करेगा और उसके अंदर ही इसके भी सारे डेटाबेसेस होंगे जिसमें से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि डेटाबेस का नाम है 3000। लाइक डेटाबेस का हमने नाम रखा है 3000, उसके अंदर एक टेबल है फिश फूड सेल्स। अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा और जिस टेबल में हमें जाना है उसका नाम लिखना पड़ेगा जिसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। You will notice that all the tables used in this tutorial series are prefixed with tutorials। मतलब इन्होंने अपना बताया कि ट्यूटोरियल डॉट करके सारे टेबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं मोड मोड के इस टूल के अंदर, जो कि ये है। ये एक टूल है, यहाँ पे आप वर्कस्पेस बनाएँगे और प्ले अराउंड करेंगे। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन ये बहुत आसान है तो आप कर लेंगे। ये जो नेक्स्ट लेसन है उसमें यही बताया गया है कि मोड में कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल को। अब हम चलते हैं सबसे पहले कीवर्ड के ऊपर, वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट को आप ऐसे समझें आसान लफ्ज़ों में कि सिलेक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें से हम कोई चीज़ निकाल रहे होंगे अपने टेबल के अंदर से। सिलेक्ट ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी क्वेरी एसक्यूएल के अंदर लिखने के वक़्त आप सिलेक्ट का कीवर्ड ज़रूर यूज़ करेंगे। एक सिलेक्ट हो गया और एक हो गया फ्रॉम। सिलेक्ट के बाद आप लिखते हैं कौन से कॉलम्स आपको चाहिए। लाइक टेबल्स के अंदर जैसे कि हमने लास्ट
लेसन में देखा डिफरेंट कॉलम्स थे। तो हम सिलेक्ट के बाद उन कॉलम्स को मेंशन करेंगे जिनका डाटा हमें लेके आना है और इसके बाद हमें लिंक बनाना पड़ेगा अपने डेटाबेस और टेबल से, जिसके लिए फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ होता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, सिलेक्ट एंड फ्रॉम। ये एक एग्ज़ाम्पल है, सिलेक्ट ईयर, मंथ, बेस्ट फ्रॉम ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल मतलब डेटाबेस का नाम ट्यूटोरियल है और उसके अंदर एक टेबल है यूएस हाउसिंग यूनिट्स। उसमें से ये 3 कॉलम्स ले आएँ आप। तो अगर मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये 3 कॉलम्स का डाटा। जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर, मंथ, बेस्ट यही मुझे चाहिए था और यही इस टेबल के अंदर से डाटा उठ के आ गया, जैसे ही मैंने इस क्वेरी को रन किया। अभी 100 रॉज़ दी हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और 3 कॉलम्स दिए हैं जिनकी साइज़ ये है। मूविंग ऑन, इन्होंने यही चीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताई जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक और इसका ये है कि जैसे कि अगर मुझे सारे टेबल्स चाहिए और मुझे कॉलम और सारे कॉलम्स चाहिए या सारा डाटा चाहिए, तो उसके लिए स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ होता है। या बाज़ औक़ात आपको नहीं पता होता कितने कॉलम्स हैं डिफरेंट उस टेबल के अंदर। लाइक मुझे नहीं पता यूएस हाउसिंग यूनिट्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, तो मैं स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करूँगा और वो मुझे जितने भी कॉलम्स होंगे, जितनी भी रॉज़ होंगी, सब दे देगा। यहाँ पे लिमिट को 100 किया हुआ है, तो इसलिए अभी हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 रॉज़ ही दिखाएगा। बट इससे मुझे आइडिया हो गया कि इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉलम्स हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है कि 7 कॉलम्स हैं। तो ये स्टैटिक हो गया, सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया। सिलेक्ट और फ्रॉम कीवर्ड है, स्टैटिक एक कैरेक्टर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें से सारे कॉलम्स उठ के आ जाएँगे। और यही आगे जाके इन्होंने बताया किस तरह रन करते हैं क्वेरी अपने मोड मोड में, मोड.com में। आगे चल के ये एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो है अपना नाम, कॉलम्स का नाम चेंज करना, अपडेट करना। डेटाबेस में नहीं, बल्कि यूज़र इंटरफ़ेस में शो करने के लिए। लाइक अगर मुझे किसी का नाम नहीं पसंद है, अगर मुझे किसी चीज़ को अपडेट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए यूज़ होता है कीवर्ड एस, एएस। इस क्वेरी का पर्पज़ ये है कि वो सिलेक्ट कर रहा है वेस्ट कॉलम, बट उसका नाम अपडेट कर रहा है वेस्ट रीजन से। बाकी सब चीज़ें सेम है, डेटाबेस का नाम सेम है, टेबल का नाम सेम है। बट अगर मैं इसको रन करूँगा, तो मुझे वेस्ट का कॉलम नहीं दिखेगा, वेस्ट का नाम नहीं दिखेगा, बल्कि वेस्ट रीजन का नाम दिखेगा, बट डाटा विल बी सेम। अगर मैं इसको रन करूँगा, तो मुझे वेस्ट रीजन भी दिख जाएगा और वेस्ट भी दिख जाएगा, बट दोनों सेम है। तो सिर्फ नाम अपडेट हुआ है, लेकिन नाम भी सिर्फ विजुअली अपडेट हुआ है, डेटाबेस में इसका नाम अपडेट नहीं हुआ है। बिकॉज़ मुझे सिर्फ शो करवाने के लिए इसका नाम अपडेट करना है, बाकी एज़ इट इज़ सेम रखना है मुझे अपने डेटाबेस में जैसा कि स्टोर था। ये एक और एग्ज़ाम्पल, इसमें वेस्ट और साउथ का नाम अपडेट किया गया है यूज़िंग एएस कीवर्ड। तो इस लेसन में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक है सिलेक्ट का कीवर्ड, एक है फ्रॉम का कीवर्ड और एक है एएस का कीवर्ड। और स्टैटिक यूज़ होता है तमाम कॉलम्स लाने के लिए। मूविंग ऑन, हम चलते हैं अब लिमिट के ऊपर। लिमिट एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी क्वेरी के अंदर कि आपको कितना डाटा चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इस एसक्यूएल पे काम करेंगे, तो इतना डाटा हो सकता है आपके पास जिसमें बिलियंस एंड जीबीज़ में आपका पास डाटा हो। तो उस केसेस में आप सारा डाटा नहीं लेके आएँगे, बिकॉज़ आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है, आपका टूल भी अ, आपको एरर दे सकता है कि मैं इतना डाटा लोड नहीं कर सकता। तो उस केसेस में सिर्फ़ आपको ग्लिम्प्स चाहिए होता है, आपको एक आइडिया चाहिए होता है कि यार ये जो डाटा है इस टेबल के अंदर ये किस फ़ॉर्म में है, क्या क्या स्टैट्स है इसकी, किस टाइप के कॉलम्स हैं, किस टाइप की वैल्यूज़ है इसके अंदर। तो उसके लिए आपको लिमिट लगा देनी चाहिए 100 के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट मोड के अंदर लिमिट डली हुई है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको रन करूँगा लिमिट के साथ और ये हमेशा फ्रॉम के बाद आता है, तो ये मुझे 100 बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 200 कर दूँगा, तो ये मुझे 200 रोज़ दिखाएगा।
सारे कॉलम भी दिखाएगा, लेकिन 200 रॉस दिखाएगा इस दफ़ा। यहाँ पे लगी हुई है लिमिट, लेकिन फिर भी ये इसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस करता है। अब 200 में से 100 बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, बाकी 100 अगले पेज पे दिखाएगा। तो ये आपको आइडिया है। सीरियल आईडीज़ इसका बता रही हैं कि इसमें इसके अंदर 200 रॉस रिट्रीव हुई हैं। तो लिमिट का ये पर्पज़ है जिसके अंदर आप हद मुकर्रर कर सकते हैं अपनी डेटा की। अब अगले लेसन में वेयर का कीवर्ड आपको वेयर के कीवर्ड में हम डीप डाइव इन करेंगे। वेयर का कीवर्ड जो है वो एक कंडीशन के तौर पे आप समझें। जैसा कि आपको तमाम डेटा चाहिए, बट कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ़ जनवरी का मंथ चाहिए, जनवरी का डेटा चाहिए, या सिर्फ़ फ़रवरी का डेटा चाहिए, या 11th मंथ का डेटा चाहिए लेकिन दिसंबर का डेटा नहीं चाहिए। तो उस केसेस में आप कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन के लिए वेयर का कीवर्ड यूज़ होता है। जैसा कि यहाँ पे डिफाइंड है। ये क्वेरी है जिसके अंदर सिंपली सारे कॉलम्स लेके आ रहा है, बट जिनका मंथ की वैल्यू 1 हो, मतलब इक्वल टू। वेयर का कीवर्ड यूज़ होगा, और इक्वल टू का एक ऑपरेटर है जो कि यूज़ होगा, जो कि बता रहा है कि सिर्फ 1 फर्स्ट मंथ का डेटा लेके आओ। इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट मंथ्स हैं। तो अगर अब मैं चलाऊँगा, तो मुझे सिर्फ जनवरी का डेटा दिखेगा। देखें आप, सिर्फ फर्स्ट मंथ का डेटा है, 100 रॉज़। 100 रॉज़ नहीं होगी, तो इसलिए सिर्फ लेस देन 50 है इसके अंदर, जनवरी के अंदर तो सिर्फ 50 दिखी। अगर मैं इसको 2 कर दूँगा तो सिर्फ फरवरी का डाटा दिखेगा मुझे, सिर्फ 50 रॉज़ है फरवरी की। इसी तरह हम मंथ चेंज कर सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेयर का ये जो कंडीशन है वो डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए यूज़ होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, और एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक जैसा कि आपने देखा इक्वल टू, एक है नॉट इक्वल टू, एक है ग्रेटर देन लेस देन, और एक है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड लेस देन यूज़ होता है ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू आपके साथ ज़्यादातर ऑब्जेक्ट और कैटेगोरिकल कॉलम्स के साथ ज़्यादा यूज़ होता है, एंड न्यूमेरिकल कॉलम के साथ भी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ नॉट इक्वल टू दिखाऊँगा तो मुझे ये सारे मंथ का डाटा दिखाएगा, लेकिन सिर्फ फरवरी का मंथ का डाटा उसके अंदर नहीं होगा। देख लेते हैं हम अभी रिजल्ट्स में क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट मंथ का है, थर्ड मंथ का है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका है, लेकिन सिर्फ सेकंड मंथ का नहीं, बिकॉज़ हमने बोल दिया है कि मंथ की वैल्यू जहाँ भी 2 है, वो डाटा मुझे नहीं देगा। इसी तरह हम वैल्यूज़ के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इसके अंदर जितनी भी हाउसिंग यूनिट्स हैं जिनमें जो वेस्ट का कॉलम है उनकी वैल्यू 30,000 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो उसकी एक क्वेरी हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, एंड वी गेट सम आइडिया। वेस्ट की वैल्यू हमेशा 30 से अबव होगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सारी वैल्यूज़ 30 से अबव हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये हम बाद में देखेंगे। इसमें भी यही हो रहा है कि मंथ के नाम को एक कैटेगोरिकल वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है। जहाँ भी ये वैल्यू नहीं होगी वो डाटा ले आओ। हम ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं, लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स। You can use greater than, less than, and the rest of the comparison operator on non-numeric column as well. They filter based on the alphabetical order. इसको रन करके देख लेते हैं। सो ये क्वेरी रन हो गई है। तो इस क्वेरी का पर्पस बताने का ये है, चलाने का और आपको शो बनाने का ये है कि जब भी हम कैटेगोरिकल वैल्यू को ग्रेटर देन के साथ यूज़ करते हैं तो वो इसके अल्फ़ाबेट को दिखता है। मतलब वो सब वैल्यूज़ लेके आएगा जो जे से बड़ी हैं। मतलब एम, जैसे कि आप देख सकते हैं जे है, ऐसे ही सारे वो कैरेक्टर्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि जे के बाद यूज़ होते हैं। अब इसमें आपको फ़रवरी का, अप्रैल का डेटा नहीं दिखेगा, बिकॉज़ वो जे से लेसर या जैसे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे पहले आते हैं, तो उसका डाटा आपको नहीं दिखेगा। तो ये जब आप ग्रेटर देन, लेस देन यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल वैल्यू के साथ, तो ये सीन होता है ये बैकग्राउंड में। इस तरह ये क्वेरी रन करती है, तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए अब।
इस क्वेरी के रन करने के बाद। सेम गोज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी गई है। अब इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल दी गई है, वो ये है कि आप जब कॉलम रिट्रीव कर रहे होते हैं, तभी आप कोई प्लस माइनस कर सकते हैं न्यूमेरिकल कॉलम के साथ या कैटेगोरिकल कॉलम के साथ, अगर आपको 2 कॉलम्स को मिलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेरी के अंदर हम वेस्ट एंड साउथ की वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं। तो अगर मैं रन करूँगा इसको, तो वो वेस्ट एंड साउथ को सेपरेट भी दिखाएगा अलग-अलग कॉलम्स में, एंड मुझे इसका कंबाइंड सम भी दिखाएगा, जो कि एक नए कॉलम में वो डाल रहा है। ये ये अगर फंक्शन आपको परफ़ॉर्म करना है, लाइक जैसे मैंने प्लस किया, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सब कर सकते हैं। पूरी की पूरी आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू एक पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं इसके अंदर, बट ये आपको सिलेक्ट कॉलम्स करते वक़्त ही करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे पूरा बताया गया है। The work example produces a column showing the sum of the is in the south and west columns for each row. You can change arithmetic operator including both columns name and actual numbers. Numbers भी आप यूज़ कर सकते हैं and columns का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स इसके साथ वर्क करेंगे। और जैसा कि आप ऑर्डर में करना चाह रहे हैं कि पहले आप प्लस करें, फिर आप डिवाइड करें और उसका एवरेज दिखाएँ, तो भी आप ये कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑपरेटर्स। बट उसमें आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा और ऑर्डर बनाना पड़ेगा, किस ऑर्डर में आपको वो रिज़ल्ट चाहिए। इस केस में इन्होंने एवरेज दिखाया है वेस्ट एंड साउथ का, और ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपैरिज़न ऑपरेटर्स से डिफरेंट है, बिकॉज़ ये अलग-अलग कीवर्ड्स हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, लाइक एक कीवर्ड है, इन एक कीवर्ड है, बिटवीन, इज़, नल, एंड और नॉट, इन सब के अलग-अलग लेसन बनाए हैं वो डॉट कॉम ने। अब इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, फिर इसमें डिटेल्स में जाएँगे। लाइक जो है, सबसे पहले इंग्लिश देख लेते हैं इसके। अलाउ यू टू मैच सिमिलर वैल्यूज़। लाइक के अंदर हम सिमिलैरिटी देखते हैं, लाइक मिलते-जुलते वर्ड्स अगर उस कैटेगोरिकल कॉलम में या उस जगह पे मौजूद है, तो वो डाटा ले आओ, तो लाइक इसके लिए यूज़ होता है। इन जो है वो आपको इंक्लूड, जब आपको कोई वैल्यूज़ अगर यहाँ पे मौजूद है, इन आपको उस सूरत में हेल्प देता है। बिटवीन आपको हमेशा सर्टेन रेंज या सर्टेन कैटेगरीज़ या सर्टेन वैल्यूज़ के अंदर मदद देता है कि अगर मेरी वैल्यूज़ 100 से मेरा डाटा 100 से 200 के दरमियान है, तो डाटा ले आओ, एल्स इग्नोर कर दो। इज़नल अलाउ यू टू सेलेक्ट रॉस दैट कंटेन नो डाटा। ऐसी भी रॉस हो सकती हैं जाके जो कि जहाँ पे कोई भी डाटा ना हो, तो इज़नल हमें उस केसेस में हेल्प करता है। एंड और एक ऐसे 2 कीवर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस वेयर के साथ लगानी हो। तो एंड मेक श्योर करेगा कि दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन ट्रू हो, तो ही मैं इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करूँ। और ये बोलता है कि अगर 3 कंडीशन भी हैं, तो उसमें से एक कंडीशन भी सैटिस्फाई हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ को रन करूँगा या उसका डेटा ले आऊँगा। नॉट जो कि आखिरी कीवर्ड है, वो ये मेक श्योर करता है कि अगर वैल्यू मैच नहीं कर रही है सर्टेन कंडीशन को, तो वो उसको नहीं लेके आएगा, उस डेटा को। सो इसके अंदर इन्होंने एक डिफरेंट डेटा सेट्स को डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि नाम है बिलबोर्ड म्यूज़िक चार्ट्स। हम इस क्वेरी को रन करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमने ये क्वेरी को रन किया, हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर 6 कॉलम्स हैं और उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स के नाम हैं, ईयर, ईयर रैंक, ग्रुप, एट आर्टिस्ट एंड सॉन्ग नेम एंड इट्स आईडी, जो कि यूनिक होगी फॉर श्योर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 3 कॉलम्स को डिफाइन किया है कि वो उनका पर्पस क्या है। ईयर रैंक जो है वो एक रैंक दे रहा है सॉन्ग को, ग्रुप जो है वो एक एंटायर ग्रुप दैट वॉन द दैट मे बी आर्टिस्ट जो ग्रुप जो है वो किसी आर्टिस्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो ग्रुप का एक अलग कॉलम है, आर्टिस्ट का नाम भी एक अलग कॉलम इन्होंने डिफाइन कर दिया है। अच्छा, यू कैन गेट बेटर सेंस फॉर सम ऑफ द columns of this dataset by running the query below. It uses the order by clause. Order by भी एक कीवर्ड है जो कि हम बाद में देखेंगे। तो अब मेरा ख्याल है अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले है लाइक। Like is a logical operator in SQL that allow you to match or on similar value rather than exact ones.
सो ये एग्जैक्ट वन पे नहीं जाता जो कि एक इक्वल टू का एक साइन था, ऑपरेटर था, लॉजिकल ऑपरेटर। ये एक लाइक है कि अगर मिलती-जुलती वर्ड्स भी हैं तो उसको ले आओ, उस डाटा को ले आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेरी में वो बोल रहा है कि तमाम कॉलम्स का डेटा को ले आओ, जहाँ पे ग्रुप का जो कॉलम है लाइक, स्नूप एंड परसेंटेज, मतलब स्नूप से मिलते-जुलते जितने भी वर्ड्स हैं, उन सबको ले आओ। परसेंटेज आखिर में लगाने का पर्पज़ ये होता है कि स्नूप के बाद जो भी वर्ड हो सबको ले आओ। अगर हम ये परसेंटेज पहले लगाते एस से पहले, तो ये मेक श्योर करता है कि स्नूप, जहाँ भी स्नूप आखिर में ख़त्म हो रहा है, उन वर्ड्स को ले आओ। और अगर दोनों जगह लगा दें, तो वो तमाम सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर ग्रुप्स जहाँ पे स्नूप यूज़ हुआ है, उन तमाम को, उस तमाम का डाटा ले आता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वन बाय वन इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये सब डाटा को लिया है जहाँ पे स्नूप के बाद कुछ भी आता हो। मतलब स्नूप डॉगी डॉगी, स्नूप डॉगी फीट, स्नूप डॉगी, स्नूप डॉग, जहाँ भी स्नूप के बाद जो भी आ रहा है, वो उन तमाम ग्रुप्स के डाटा को लेके आ रहा है। अगर अब हम, तो परसेंटेज का ये सीन होता है कि लाइक के साथ, मतलब जहाँ भी स्नूप आ रहा है, लाइक दैट वर्ड, और उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि परसेंटेज के बाद कुछ भी हो, मुझे उससे कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ स्नूप का वर्ड अगर यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो भी वर्ड है वो सब ले आओ। अब हम दोनों को डालेंगे। इसके अंदर वो ये मेक श्योर करेगा कि स्नूप का वर्ड, चाहे वो पहले में आ रहा हो, आखिर में आ रहा हो, बीच में आ रहा हो, शुरू में आ रहा हो, जहाँ भी यूज़ हो रहा है, सबको ले आओ। तो वो सबको ले आया। इसमें बीच में यूज़ हो रहा है, पहले यूज़ हो रहा है, सब चीज़ का डाटा आ गया। इसमें बाद में यूज़ हो रहा है स्नूप, तो वो तमाम ग्रुप्स का डाटा ले आया। अभी जैसे कि मैंने थोड़ा-सा अपडेट किया है कि मैंने लिखा है कि डॉग्स से पहले जितने भी वर्ड्स हैं, अगर किसी का एंड या किसी के मिडल में डॉग आ रहा है, तो उन ग्रुप्स को भी ले आओ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, तो इसका रिज़ल्ट आएगा कुछ ऐसे। जहाँ पे डॉग आखिर में आ रहा है, ये उन वर्ड्स को भी लेके आ रहा है, जहाँ पे डॉग बीच में आ रहा है, ये उन वर्ड्स को भी लेके आ रहा है। स्नूप डॉग इसमें आखिर में है, इसमें आखिर में है, इसमें भी आखिर में है, इसमें आखिर में भी है लेकिन पहले भी बीच में भी है, तो इन दोनों को ये कैटर कर रहा है। दैट्स गुड, हमें हर तरीके के वर्ड्स मिल रहे हैं। तो यू गेट सम आइडिया किस तरह हम लाइक का कीवर्ड यूज़ करते हैं और किस तरह हम परसेंटेज के सिंबल से प्ले अराउंड कर सकते हैं। यहाँ पे यही बताया कि वाइल्ड कार्ड्स एंड लाइक, वाइल्ड कार्ड कहते हैं इस परसेंटेज को। इस केसेस में द परसेंटेज यूज अबव रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इन दिस केस परसेंटेज इज रेफर्ड टू एज वाइल्ड कार्ड। In the type of SQL that mod uses, like is case sensitive, meaning that the above query will only capture matches that starts with a capital S। मतलब कैपिटल S और नोप जो लोअर केस में, वो उसको मेक श्योर करेगा कि वही कीवर्ड के जो वर्ड्स हैं, ग्रुप्स के वर्ड जिसके अंदर ये स्नूप, जिसमें कैपिटल एस है और स्मॉल में NOOP लिखा हुआ है, वही वर्ड्स उठ के हैं। To ignore case when you are matching values, you can use the I like symbol। मतलब आई लाइक लिख दूंगा तो वो केस इनसेंसिटिव बन जाएगा, मतलब वो केस को कैटर नहीं करेगा। आप उसको कैपिटल में दें, आप उसको स्मॉल में दें, वो हर चीज़ को सेम ट्रीट करेगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ हैश अंडरस्कोर टू सब्स्टिट्यूट एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रेप्लिका और एज अ सब्स्टिट्यूट। तो वो ये मेक श्योर करेगा जहाँ जहाँ आर्टिस्ट के अंदर DR और आखिर में के ही लिखा हुआ है, लाइक इसमें KAA लिखा हुआ है, तो वो तमाम आर्टिस्ट को ले आया है। कुछ केसेस में हमें पता होता है यार, कि इस नाम में शुरू में ये था, आखिर का मुझे नहीं पता, तो हम परसेंटेज के साथ भी राउंड कर सकते हैं या इस अंडरस्कोर के साथ। और आई लाइक इनसेंसिटिव बनाने के लिए आई लाइक यूज़ कर सकते हैं, वरना लाइक भी आपका काम कर देगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, वो है इन। In is a logical operator in SQL that allow you to specify a list of values that you would like to include in the result।
जो वैल्यूज़ हमें चाहिए हम वो मेक श्योर कर सकते हैं कि वही डाटा हमें चाहिए, तो वो इन के थ्रू हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें तमाम डाटा चाहिए इस टेबल के अंदर, जहाँ पे ईयर रैंक जो है वो 1, 2 या 3 हो, इससे ज़्यादा ना हो। हम इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, हम इक्वल टू 3 दफ़ा यूज़ करना पड़ता है, बट इनके थ्रू इनका बेनिफिट ये है कि हम एक ही जगह वो बता रहे हैं कि यार हमें सिर्फ़ इन 3 महीने का या इन 3 सालों का डाटा चाहिए। तो अब ये वो तमाम डाटा ले आएगा जहाँ 1 हो या 2 हो या 3 हो बस। या 1, 2, 3 का देगा, इसके अलावा नहीं देगा। जैसे आप देख सकते हैं रैंक सिर्फ़ यही है। अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो इसके अंदर अगर ईयर 8 होगा तो वो लेके आएगा, वरना नहीं लेके आएगा। कोई भी डाटा इसमें था तो वो ले आया, इसमें नहीं होगा तो वो नहीं लेके आएगा। अगर ये जो कंडीशन है हम डिफरेंट इक्वल टू के साथ भी कर सकते थे, बट वो काफ़ी बड़ी क्वेरी हो जाती। उस केस से बचने के लिए हम इन यूज़ कर सकते हैं, इन पैरेंथेसिस, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट कॉलम को बोला है कि आर्टिस्ट अगर टेलर स्विफ्ट, उशर एंड ल्यूडाक्रिस है, तो ही उनका डाटा लेके आओ, तो ही डाटा लेके आओ, वरना नहीं लेके आओ। अगर सिर्फ टेलर स्विफ्ट का चाहिए तो मुझे इक्वल टू भी यूज़ कर सकता हूँ और इन भी यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ एक वैल्यू हो तो हम इक्वल टू पे जाएँगे, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ में हमें चेक करना है तो हम इन का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो ये था इन ऑपरेटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, वो है बिटवीन। बिटवीन एक और लॉजिकल ऑपरेटर है दैट एसक्यूएल अलाउज़ यू टू सेलेक्ट ओनली रॉज़ दैट आर विदिन अ स्पेसिफिक रेंज। जो भी स्पेसिफिक रेंज में होगी तो बिटवीन का कीवर्ड उसमें हेल्पफुल रहेगा और उस डाटा को निकालने में हेल्पफुल रहेगा। अगर हम इस क्वेरी को चलाएँगे तो वो ये मेक श्योर करेगा कि जो ईयर रैंक है वो बस होना चाहिए 5 से 10 के दरमियान। अब हम अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स हों तो इस केस में ये हेल्पफुल रहेगा। 5 से 15 कर सकते हैं, 5 से 20 कर सकते हैं। अगर इन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी केस में आपको सारे नंबर्स को लिखना पड़ेगा। बिटवीन आपको एक रेंज बना देगा जो कि ये मेक श्योर करेगा कि इसमें ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। और ये 5 से लेके 10 होगा, इंक्लूडिंग 5 एंड 10, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा नहीं होगा। बिटवीन इंक्लूड द रेंज बाउंड्स, तो एक रेंज बाउंड बना दें, इन दिस केस 5 एंड 10 दैट यू स्पेसिफाई इन द क्वेरी। हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल प्रेफर द लेटर एग्जांपल बिकॉज़ मोर एक्सप्लिसिटली शोज़ व्हाट द क्वेरी इज़ डूइंग। हम ये भी कर सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बट द बेटर वे टू राइट बिटवीन क्वेरी, बिटवीन कीवर्ड इज़ दैट कि आप सिर्फ रेंज डिफाइन करें और उसके अंदर आप जो भी नंबर्स हैं वो उसको डिफाइन करें और उसको एंड के साथ लिखते हैं, जो कि मेक श्योर करेगा कि वो यहाँ भी हो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और ये भी कंडीशन, मतलब 5 वाली भी और 10 वाली भी। नेक्स्ट कीवर्ड है इज़ नल। इज़ नल एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि एक्सक्लूड रॉज़ करता है जहाँ पे मिसिंग डाटा आपका मौजूद हो। तो ये क्वेरी आपको वो तमाम रोज़ दे देगी जहाँ पे मिसिंग डाटा होगा। अगर तो डेटाबेस में डाटा टेबल में आपका ऐसा कॉलम है जहाँ पे आर्टिस्ट नल है, तो वो डाटा आपको लेके आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सी रॉज़ हैं जहाँ पे आर्टिस्ट नहीं है, और आर्टिस्ट नहीं है तो शायद वो डाटा हमारे काम का ना हो। तो ये जो कीवर्ड है वो उन ये फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, नल वैल्यूज़ या नल रॉज़ आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। इस केस में हम आर्टिस्ट को बहुत फ़ोकस रख रहे थे, इसलिए हम इस नल यूज़ कर सकते हैं। Where art is equal to null will not work. You can't perform arithmetic on null values. null values को हम arithmetic वैल्यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ इज़ इक्वल टू से, तो ये मुझे कुछ नहीं देगा, बिकॉज़ हम अरिथमेटिक को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे।
ओके, मूविंग ऑन। एंड का कीवर्ड है। एंड के कीवर्ड में जैसे कि आप बिटवीन के साथ देख ही सकते हैं, वो मेक श्योर करेगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही आसान एग्जांपल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर ईयर जो है वो 2012 है और ईयर रैंक जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो दोनों कंडीशन स्पेसिफाई हो तो ही सारे सारे कॉलम्स का डेटा मुझे देखना है, अदरवाइज़ मैं नहीं देख सकूँगा। अगर मैं और कर दूँगा इसी चीज़ को, तो वो दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी एट अ टाइम, वो उस क्लॉज़ का या उस टेबल में जो भी उस क्राइटेरिया को मेट कर रहे होंगे, उनका डाटा ले आएगा। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि ईयर 2012 है, जो कि हमने डिफ़ाइन किया था। ईयर रैंक 10 या 10 से नीचे होना चाहिए, तो ये भी इसने ट्रू कर दिया। अगर हम सिर्फ़ इसको लेस देन कर देंगे, तो वो 10 को इंक्लूड नहीं करेगा इस दफ़ा। और 1 से लेके 9 और ईयर 2012 के अंदर ही दिखाएगा वैल्यूज़, के अंदर 10 नहीं है। You can use SQL AND operator with additional AND statement or any other comparison operator। हम कोई भी comparison operator यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर हम where के साथ इक्वल टू भी यूज़ कर रहे हैं, लेस देन भी यूज़ कर रहे हैं एंड आई लाइक भी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी ग्रुप का अगर वर्ड है और उसके दरमियान फीट है, जो जैसा भी वर्ड है तो ले आओ, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका ईयर रैंक 10 या 10 से नीचे हो और 2012 में वो ईयर हो, तो ही वो डाटा लेके आओ। तो उसके अंदर हम 3 कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फीट यूज़ हो रहा है, इसके पीछे या इसके आगे जो भी लिखा हुआ है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अगर फीट है तो वो उसको लेके आ रहा है। 2012 वाले भी स्टेटमेंट सही है और ईयर रैंक भी लेस दैन इक्वल टू 10 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, वो है और। और सेम काम करेगा बट मेक श्योर करेगा कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो रन कर देगा और डाटा ले आएगा। ये थोड़ी सी हार्ड वाली क्वेरी को समझते हैं। इस केस में ये कहा गया है कि सारा डाटा ले आओ जहाँ पे ईयर 2013 है, बट एंड का ऑपरेटर यूज़ हुआ है। मतलब मेक श्योर करेगा ना सिर्फ 2013 हो, बल्कि ग्रुप जो है उसके अंदर मैक्लेम मैक्लेमोर भी वर्ड यूज़ हो रहा हो और टिम्बरलेक ग्रुप भी यूज़ हो रहा हो। अगर तो ग्रुप के ग्रुप का जो पूरा वैल्यू है उसके अंदर टिम्बरलेक बीच में, आखिर में, शुरू में आ रहा है, या मैक्लेमोर आ रहा है बीच में या आखिर में, तो ही लेके आओ। बट एंड इसकी कंडीशन 2013 ज़रूर होनी चाहिए। मैक्लेमोर आ रहा है, टिम्बरलेक भी आ रहा है। टिम्बरलेक इसमें आखिर में, इसमें बीच में है, लेकिन वो लेके आ रहा है क्योंकि वो 2013 में है। ये भी कंडीशन है। ईयर रैंक कुछ भी हो, हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं है, बट हमें ग्रुप से गर्ज़ है, तो वो सही काम करेगी क्वेरी। यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। आखिरी जो कीवर्ड है वो है नॉट। एसक्यूएल के अंदर ये एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, that you can put before any conditional statement to select rows for which that statement is false। तो मतलब उसका ये है कि ईयर 2013 हो, बट जो रैंक है वो नॉट हो बिटवीन 2 एंड 3। मतलब वो जो रैंक हो वो 2 और 3 ना हो, बाकी कुछ भी हो। और अगर मैं 2 एंड 4 कर दूँगा तो भी ये काम चलना चाहिए। मतलब वो 1, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले आए, लेकिन 2 और 3 लेके नहीं आया। अगर मैं 2 और 4 कर दूँगा तो वो 2 और 3 और 4 को नहीं लेके आएगा, बाकी सबको ले आएगा। तो नॉट का एक ये फ़ायदा है। एनी कंडीशन स्टेटमेंट से पहले लगा सकते हैं और जहाँ भी ये फ़ॉल्स होगा वो उसको नहीं लेके आएगा। यहाँ भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इंस्टेड वो जो राइट, ये एक अलग वे में बताया कि आप लिख सकते हैं। इसके अंदर भी यही काम किया है, बस ग्रुप को बोला है कि अगर ये जो वर्ड है वो मैक्लेमोर वाले नहीं हैं तो ही लेके आओ, अदरवाइज़ कुछ नहीं लेके आओ। तो इसके अंदर सारे ग्रुप्स आएँगे लेकिन मैक्लेमोर वाले नहीं आएँगे, आप चेक कर सकते हैं। जिसके अंदर या बीच में या शुरू में या आखिर में मैक्लेमोर आ रहा होगा वो उसको नहीं लेके आएगा। तो नॉट का एक ये पर्पस है। आखिर जो ऑर्डर बाय है, जो कि उस लिस्ट में नहीं था लेकिन इन्होंने यहाँ पे बेसिक्स में डाला है,
ऑर्डर बाय बेसिकली यूज़ होता है फ़िल्टर करने के लिए डेटा। डेटा को ऑर्डर की फॉर्म में लाने के लिए आपका ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं, मतलब आपको सॉर्टिंग में मदद देता है ये ऑर्डर बाय। वंस यू हैव लर्न हाउ टू फ़िल्टर डाटा, इट्स टाइम टू लर्न, मतलब सबसे पहले हम फ़िल्टरिंग करते हैं डाटा की यूज़िंग कंडीशन एंड ऑपरेटर्स, और उसके बाद हम सॉर्ट करते हैं, किस तरह हमें उस ऑर्डर को शो करवाना, लाइक करंट ईयर से आखिरी ईयर तक जाना है, तो 2022 सबसे पहले आना चाहिए, इसके बाद सारे ईयर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आने चाहिए, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक 1990 से 2022। अगर करंट ईयर ये है 2022, तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसी ऑर्डर में वो डाटा डिस्प्ले हो। इस केस में इन्होंने ऑर्डर बाय किया है आर्टिस्ट के नाम से। अब डिफरेंट वेज़ हैं, हम उसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल असेंडिंग ऑर्डर में करता है, लेकिन आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं यूज़िंग डेस्क का कीवर्ड, जैसे कि यहाँ यूज़ हुआ है। इसकी इस क्वेरी में आपका ये मेक श्योर कर रहा है कि ईयर हो 2013 और उसका जो रैंक हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा रैंक का वो पहले आ रहा होगा, लाइक 100, then 99, 98, 97 and so on. And this is how you can play around with order. बट फर्स्ट हम फ़िल्टर करते हैं रॉस को, उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस चलता है। पहले सिलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर वेयर मतलब कंडीशन या फ़िल्टर, और उसके बाद ऑर्डर, जिस वे में भी करना हो। हम बजाय कि हम पूरे-पूरे नाम लिखें, हम सिर्फ़ 2 ऑन 1 भी दे सकते हैं। 2 का मतलब सेकंड कॉलम और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। कमेंट्स लिखने के लिए हम डैश डैश यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं अगर मल्टीपल लाइन में कमेंट करना है एसक्यूएल के अंदर। सो ये था एक बेसिक एसक्यूएल का ओवरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगे, और आपको आसानी हो एसक्यूएल लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी जितने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू इंटरमीडिएट एसक्यूएल। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।